हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस ओवन को तो हम डेली ही क्लीन करते हैं और इस बर्नर को भी हम बीच बीच में क्लीन करते रहते हैं, पर कभी आपने क्या इस जगह को क्लीन करके देखे हैं इस जगह में कितना मैल रहता है। गैस ओवन की इस जगह को भी हमें बीच बीच में बर्नर की तरह क्लीन करना चाहिए, पर हम इसे कैसे क्लीन करें वही समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का एक छोटा चॉपर, और छोटा चॉपर को लेकर आप चॉपर की पीछे वाले हिस्से में इस तरह से एक मोजे को पहना दीजिए। आप देख सकते हैं मैं जैसे पहना रही हूँ बिल्कुल वैसे आपको भी पहना देना है, और इस पीछे वाले हिस्से से ही हम इस जगह को क्लीन करेंगे। तो इस तरह पहना कर जब आप इस तरह से घसेंगे तो आप देखेंगे इस जगह से कितना मैल निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा घसी हूँ और देखिए कितना मैल निकल आया है। तो एक छोटा सा चॉपर और मोजे की मदद से आप इस तरह से इस जगह को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। अगर कभी नहीं किए हैं तो तुरंत इसको क्लीन करके देखिए। इस तरह से गैस ओवन क्लीन रखेंगे तो आपका बहुत सारा पैसे की बचत भी होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। आपके घर में भी तो इस तरह कई सारे जगह होंगे जिसमें इस तरह से हाथ झाड़ू बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते। तो इस जगह को हम कैसे क्लीन करें। तो इस जगह को क्लीन करने के लिए आप ले लीजिए एक हैंगर, और हैंगर में इस तरह एक मोजे को पहना दीजिए, और मोजे को पहनाकर आप बहुत ही आसानी से इस तरह जगह को क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इस हैंगर को इस तरह से घुसा दीजिए और देखिए कितना मैल निकल आया है। तो इस तरह से अगर आपका झाड़ू किसी जगह नहीं जाता और आपका हाथ भी नहीं पहुंच पाता तो एक हैंगर की मदद से आप बहुत ही आसानी से इस तरह जगह को क्लीन कर सकते हैं। आपके घर के कोने कोने क्लीन करने के लिए इस तरह आप हैंगर की मदद ले सकते हैं। तो देखिए कितना मैल निकल आया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। सुबह सुबह तो सबके घर में ही भागा दौड़ी लगा रहता है। कोई हस्बैंड के लिए टिफिन बनाता है तो कोई बच्चों के लिए, और सुबह काम जल्दी हो इसके लिए हम क्या करते हैं आटे को गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं, और जब हम इस आटे को निकालते हैं तो बहुत ही सख्त हो जाती है, इसे बेलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम ना हो तुरंत आप गैस पर जो तवा या पैन से आप रोटी बनाना चाहते हैं उसको इस तरह से जलाकर थोड़ा सा पानी दे दीजिए। जब पानी उबलने लगे तब आप उसमें इस तरह जो टिफिन में आप रोटी रखे हैं उसको इस तरह से थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे ये आटा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा। और जब आटा सॉफ्ट हो जाए तो रोटी बनाना तो कोई मुश्किल का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ये आटा कितनी जल्दी सॉफ्ट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। आज हम रोटी बनाएंगे पर इस थाली पर, क्योंकि कई लोग होते हैं जो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, या ट्रांसफर का जॉब है, या जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं। इन सारे लोगों के लिए तो घर से सारा सामान ले जाना भी मुमकिन नहीं है और ख़रीदना भी कई समय मुमकिन नहीं होता है। तो अगर आपके पास चाकी बेलना ना हो और रोटी खाने का मन हो तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से रोटी को बना सकते हैं। एक थाली ले लीजिए और थाली पर इस तरह से रोटी को आप रखकर थोड़ा सा हाथ में बड़ा कर लीजिए, मतलब एक लोई लेकर थोड़ा सा हाथ में इस तरह फैला दीजिए, और एक थाली ले लीजिए, और एक थाली की मदद से जब आप इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये जो रोटी है बहुत ही आसानी से आप बेल पाएंगे। पर एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, आपका जो आटा है वो थोड़ा सा नरम होना चाहिए, बहुत सख्त आटा मत गूंथिएगा, नहीं तो आप रोटी को ठीक
तरह से नहीं बेल पाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ी देर घसेंगे तो आपका रोटी बिल्कुल अच्छी तरह बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ी देर घसी हूँ और देखिए कितना बढ़िया तरीके से रोटी बन गया है। तो हम चाहें तो इस रोटी को बाहर से खरीद सकते हैं, पर सबके लिए तो बाहर से खाना भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है और खरीदना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से रोटी को बना सकते हैं। तो और ये रोटी को मैं सेक कर भी आपको दिखा देती हूँ कितने बढ़िया तरीके से ये रोटी बनेगा। जब एक तरफ थोड़ा सा सीख जाए तब हम इस रोटी को पलट देंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही दूसरी ओर जब रोटी थोड़ा सा सीख जाए तब हम इस तरह से थोड़ा सा घुमा घुमा कर रोटी को बना लेंगे। आप जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही रोटी को बना लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह ये रोटी बन जाती है। मैं इस तरह कपड़े की मदद से रोटी को बनाती हूँ। तो देखिए रोटी कितना बढ़िया तरीके से फूल रही है। तो इस तरह से अगर आपके पास चाकी बेलना ना हो घर तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इस तरह से रोटी को बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपके पास फ्राई पैन या तवा ना हो तो प्रेशर कुकर तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं तो एक प्रेशर कुकर तो लेकर ही जाते हैं, क्योंकि इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसलिए हम प्रेशर कुकर को तो यूज़ करते ही हैं। तो अगर तवा या फ्राई पैन ना हो तो इस तरह से आप एक प्रेशर कुकर की मदद से रोटी बना सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई में करके इस तरह प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर उल्टा कर रख दीजिए और जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे रोटी को बेल लीजिए। और बेलकर आप इस तरह प्रेशर कुकर की जो उल्टे पार्ट होते हैं वो प्लेन होते हैं तो उससे आप इस तरह से देंगे तो देखिए बहुत ही आसानी से आप रोटी को बना सकते हैं। देखिए एक तरफ थोड़ा सा सीख गया है। तो इस तरह जब एक तरफ सीख जाए मैं आपको गैस की जो हीट होती है वो भी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल हाई में है। तो इस तरह से प्रेशर कुकर बहुत ही गर्म होगा और रोटी आप बहुत ही अच्छी तरह बना भी पाएंगे। देखिए एक तरफ थोड़ा सा सीख गया है तो मैं इसको पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लूँगी। अगर आप बाहर रहते हैं या आपका नया नया शादी हुआ है, सारा सामान लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से घर में ही रोटी को बना सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और घर के सारे काम आप चुटकियों में ही कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह ये रोटी बन रही है। तो अगर आपने कभी इस तरह से प्रेशर कुकर में रोटी नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह रोटी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।